नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमने एकीकरण का पार्ट 1 जो हमने पढ़ लिया था और आज हम एकीकरण का पार्ट 2 पढ़ते हैं। एकीकरण के पार्ट फर्स्ट में हमने राजस्थान की एकीकरण की बेसिक जानकारी को प्राप्त कर लिया। अब हम एकीकरण के सेकंड पार्ट में राजस्थान की जो एकीकरण की गई रियासतें या उनके चरणों को विधिवत रूप से पढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसके बारे में हमने आपको बताया कि राजस्थान का एकीकरण हुआ था 7 चरणों में। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों। अब इन 7 चरणों को याद करने के लिए हमें एकीकरण के 7 चरण भी याद होने चाहिए और एकीकरण के 7 चरणों की स्थापना दिवस भी याद होने चाहिए। देखिए, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ और 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हो गया। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण हो गया था। राजस्थान का एकीकरण कुल मिलाकर 7 चरणों में हुआ था दोस्तों। इसमें 1948 में राजस्थान के एकीकरण के 3 चरण कंप्लीट हुए थे। अब वो 3 चरण कौन कौन से थे? पहला चरण था जिसको कहते हैं मत्स्य संघ। दूसरा चरण दोस्तों था उसको कहते हैं पूर्वी राजस्थान संघ। तीसरा चरण था उसको कहते हैं संयुक्त राजस्थान संघ। दोस्तों, 1948 में 3 चरण कंप्लीट हुए थे। आपको इनकी 3 डेटें याद रखनी है। देखिए, मत्स्य संघ की जो स्थापना हुई थी वो तो हुई थी आपके 18 मार्च 1948 को, यानी कि 18 मार्च 1948। द्वितीय चरण है आपका पूर्व राजस्थान संघ और पूर्व राजस्थान संघ की स्थापना हुई थी 25 मार्च 1948। तीसरा चरण एकीकरण का दोस्तों आपका है संयुक्त राजस्थान संघ, जिसकी स्थापना हुई थी 18 अप्रैल 1948। राजस्थान एकीकरण के 7 चरणों के लगभग 3 चरण तो दोस्तों 1948 में कंप्लीट हो गए थे। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 और संयुक्त राजस्थान संघ 18 अप्रैल 1948। उसके बाद में आपको याद रखना है दोस्तों 1949 में राजस्थान के एकीकरण के 2 चरण कंप्लीट हुए थे। पहला चरण था जिसको कहते हैं भ्रष्ट राजस्थान संघ। द्वितीय चरण था आपका उसको कहते हैं संयुक्त राजस्थान संघ। दोनों चरण आपके 1948 में 1949 में कंप्लीट हो गए थे। अब देखिए, 19 आपको 2 डेट याद रखनी। एक तो है 30 मार्च 1949। दूसरा संयुक्त राजस्थान संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मई 1949। राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण और पंचम चरण की जो एकीकरण किया गया था वो 2 चरणों में हुआ था। पहला चौथा चरण था वृहद राजस्थान संघ और 5वां चरण था संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। 30 मार्च दोस्तों, देखिए 30 मार्च को प्रति वर्ष मनाया जाता है राजस्थान दिवस। क्या बनाते हैं? राजस्थान दिवस। अब दोस्तों, प्रति वर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है और प्रथम राजस्थान दिवस कब बनाया गया था? तो दोस्तों, प्रथम राजस्थान दिवस बनाया गया था 30 मार्च 1949 को। इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1949 के बाद में
1950 में राजस्थान का एक चरण कंप्लीट हुआ था और वो राजस्थान का छठा चरण था जिसका नाम था राजस्थान संघ। राजस्थान संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950। राजस्थान का विधिवत रूप से या संवैधानिक रूप से या भारतीय संविधान में राजस्थान नाम कब पड़ा था? 26 जनवरी 1950। राजस्थान का विधिवत नाम राजस्थान का पड़ा था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का कौन सा एकीकरण कंप्लीट हुआ था या एकीकरण का कौन सा चरण कंप्लीट किया गया था? वो इसका छठा चरण था। कौन सा था? छठा। इसके बाद में दोस्तों सातवां चरण। कौन सा? सातवां, जिसको कहते हैं ये 1956 में बना था। तो बना था 1956। वर्तमान राजस्थान वर्तमान राजस्थान देखिए दोस्तों 1956 और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956। प्रति वर्ष राजस्थान का यानी कि आपको ध्यान रखना है 1 नवंबर को प्रति वर्ष राजस्थान स्थापना दिवस और प्रथम स्थापना दिवस बनाया गया था 1 नवंबर 1956। तो दोस्तों एकीकरण पढ़ रहे हैं, ध्यान देना है आपको। राजस्थान का एकीकरण का सेकंड पार्ट है ये और सेकंड पार्ट में राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। 18 मार्च 1948 को प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हो गया। 1948 में राजस्थान के 3 चरण बने थे। प्रथम चरण मत्स्य संघ, द्वितीय संघ पूर्व राजस्थान संघ, चतुर्थ चरण और तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान संघ। तीनों चरणों की स्थापना 1948 में हुई थी। 18, 25, 18 याद करने में आपको ध्यान है। 18 मार्च 1948, इसमें आपको 7 दिन आगे बढ़ना है तो कितना हो गया? 25 मार्च 1948। इसके अंतर्गत आपको 1 महीना आगे बढ़ना है तो 1 महीना आगे बढ़े आप तो ये हो गया 18 अप्रैल 1948। सन तो वही 1948 है, 18, 25, 18। उसके बाद में राजस्थान का जो चौथा चरण है उसको चौथा पांचवा चरण दोनों चरणों की स्थापना कब हुई? 1949 में। 1949 में चौथा चरण है वृद्ध राजस्थान संघ और वृद्ध राजस्थान संघ की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को, जिस दिन हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। संयुक्त वृद्ध राजस्थान संघ ये राजस्थान के एकीकरण का 5वां चरण है और 5वें चरण की स्थापना हुई थी 15 मई 1949 के। अतः राजस्थान का चतुर्थ और पंचम चरण दोनों चरणों की जो एकीकरण किया गया था वो 1949 में हुआ था 31 मार्च को चौथा चरण और 15 मई 1949 को 5वां चरण। छठा चरण 1950 में हुआ था जिसका नाम था राजस्थान संघ और राजस्थान संघ की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद में 1956 वर्तमान राजस्थान संघ 1 नवंबर 1956 को प्रति यानी कि राजस्थान का एकीकरण है। राजस्थान एक राज्य कब बन गया था? 1 नवंबर 1956 को। प्रति वर्ष 1 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? राजस्थान का स्थापना दिवस। प्रथम स्थापना दिवस कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। इसके बाद में दोस्तों देखिए एकीकरण की 7 चरणों को एक-एक चरण पढ़ते हैं। दोस्तों एकीकरण की ट्रिक, एकीकरण के 7 चरणों को याद करने की आपको एक ट्रिक से याद रखनी है। एक ट्रिक है और वो है मत्स्य पहले से वृद्ध फिर संयुक्त ऊपर राजस्थान को आधुनिक राजस्थान बनाया। देखिए मत्स्य हम प्रथम चरण बनाएंगे और उस चरण का नाम हो जाएगा मत्स्य संघ।
पहले को हम पूर्व कह सकते हैं, इसलिए दूसरा चरण हो गया पूर्व राजस्थान संघ। तीसरा है से है संयुक्त राजस्थान संघ। वृद्ध से है वृद्ध राजस्थान संघ। फिर संयुक्त से है संयुक्त वृद्ध राजस्थान संघ। उसके बाद में है राजस्थान, तो राजस्थान से हो गया राजस्थान संघ। और आधुनिक से हो गया वर्तमान राजस्थान संघ। एक एक चरण को पढ़ेंगे, लेकिन कई बार एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकीकरण के द्वितीय चरण को किस नाम से जाना जाता है? पूर्व राजस्थान संघ के नाम से। एकीकरण के तृतीय चरण को किस नाम से जाना जाता है? संयुक्त राजस्थान संघ के नाम से। एकीकरण के पांचवें चरण को, चौथे चरण को किस नाम से जाना जाता है? वृद्ध राजस्थान संघ। पांचवें चरण को किस नाम से जाना जाता है? संयुक्त वृद्ध राजस्थान संघ। छठे चरण को राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है। सातवें चरण को क्या कहते हैं? वर्तमान राजस्थान संघ कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, एकीकरण का प्रथम चरण पढ़ते हैं और उस चरण का नाम है मत्स्य संघ। प्रथम चरण का नाम है मत्स्य संघ। तो देखिए सबसे पहले है इसकी स्थापना। इसकी स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948 को। प्रथम चरण में 19 रियासतों में से कितनी रियासतों को शामिल किया गया? तो नेक्स्ट है शामिल रियासतें। इस चरण में दोस्तों हमने 4 रियासत प्लस एक ठिकाने को शामिल किया था। यानी कि मत्स्य संघ में हमने जो शामिल रियासत की थी 19 रियासतों में से 4 रियासत प्लस एक ठिकाने का एकीकरण कर लिया था। इसके बाद में सबसे पहले है राजधानी। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? तो मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। कौन सी थी दोस्तों? अलवर। इसके बाद में दोस्तों राजधानी के बाद जहाँ की राजधानी बनती है वहीं का राजप्रमुख बनता है, लेकिन ऐसा इस चरण में नहीं हुआ। प्रथम चरण में बाकी द्वितीय से लेकर 7वें चरण तक ये जो आपकी राजधानी बनेगी वहीं का राजप्रमुख बनेगा। क्योंकि दोस्तों अलवर रियासत का संबंध महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ा होने के कारण यह अंदेशा जताया जा रहा था कि महात्मा गांधी की हत्या में कहीं ना कहीं अलवर महाराज तेज सिंह और उसका दीवान B.N. खर्रे का हाथ है, तो इन दोनों को नजरबंद कर लिया गया था। इसलिए राजधानी तो अलवर बनाई गई थी, लेकिन प्रथम चरण का जो राजप्रमुख था और वो राजप्रमुख बनाया गया था वो उदयभान सिंह था। कौन था? उदयभान सिंह। और उदयभान सिंह दोस्तों धौलपुर से था। कहां से था? धौलपुर, यानी कि धौलपुर का शासक था। इसके बाद में है उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख और उपराज प्रमुख का नाम था गणेश पाल वासुदेव। ये दोस्तों आपके करौली के थे। कहाँ के थे? करौली। इसके बाद में दोस्तों प्रधानमंत्री। प्रत्येक प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का नाम था शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत। नेक्स्ट उद्घाटनकर्ता। उद्घाटन जो करता था उसका नाम था N.V. गॉडगिल। N.V. गॉडगिल यानी कि नरहरि विष्णु गॉडगिल। तो देखिए प्रथम चरण को क्या नाम दिया? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? 18 मार्च 1948 को। शामिल रियासतें। प्रथम चरण में हमने 4 रियासत प्लस एक ठिकाने को शामिल किया था। अब वो 4 रियासत कौन कौन सी थी? तो वो 4 रियासत दोस्तों आपकी थी वो 4 रियासतें देखिए दोस्तों, एक तो थी आपके अलवर, एक थी आपकी भरतपुर, एक रियासत थी आपकी धौलपुर, एक रियासत थी आपकी करौली, प्लस एक ठिकाना था जिसका नाम था नीम राणा।
अब दोस्तों प्रथम चरण में मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाया गया? अलवर को। मत्स्य जब राजधानी जहाँ की बनती है वहीं का राजप्रमुख बनता है, लेकिन इस प्रथम चरण में नहीं हुआ क्योंकि इस समय अलवर का जो शासक था वो महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में या संदेह में दिल्ली में नजरबंद कर लिया गया था। अतः राजप्रमुख उदयभान सिंह को बनाया गया था जो धौलपुर के थे। उपराष्ट्रप्रमुख गणेशपाल वासुदेव को बनाया गया था, करौली के थे। प्रधानमंत्री यानी मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत थे। और मत्स्य संघ का उद्घाटन करता कौन था? एन.वी. गॉडगिल। और उद्घाटन स्थल आपसे पूछ लिए तो उद्घाटन स्थल था आपके लोहागढ़। कौन सा था? लोहागढ़। और लोहागढ़ कहाँ था? भरतपुर। ये आपका प्रथम हो गया। इसके बाद दोस्तों द्वितीय चरण, और द्वितीय चरण को नाम दिया जाता है पूर्व राजस्थान संघ। कौन सा चरण है? ये आपके द्वितीय चरण है। कौन सा है? द्वितीय चरण। पूर्व राजस्थान संघ की स्थापना तो हमने बताया कि 1948 में आपकी 3 एकीकरण हुए थे। स्थापना हुई थी इसकी 25 मार्च 1948। द्वितीय चरण में भी हमको सबसे पहले याद रखना है शामिल रियासतें। इस चरण में हमारे 9 रियासतें प्लस एक ठिकाने को शामिल किया गया था। एक ठिकाने को शामिल किया गया। अब देखिए दोस्तों 9 रियासत बड़ी हैं, इसलिए यहाँ पर आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। 9 रियासत प्लस एक ठिकाने को याद करने की। अब वो ट्रिक क्या है? तो वो ट्रिक देखिए, झाला प्रताप के बूटों को सहाबड़ी कुशलता से पहनता है। यानी कि कोई झाला प्रताप है जिसके पुत्रों को शाह नाम का व्यक्ति बड़ी कुशलता से पहनता है, क्योंकि अब इस ट्रिक से हमको राजस्थान की 9 रियासतें याद होती हैं। जैसे झाला से बन गया आपका झालावाड़, प्रताप से बन गया आपका प्रतापगढ़, से बन गया आपका किशनगढ़, दू से बन गया आपका दूधी, तो से बन गया आपका टोंक, ओ से बन गया आपका कोटा, सा से बन गया शाहपुरा, सा से शाहपुरा, बे से बन गया बांसवाड़ा, डी से बन गया डूंगरपुर, डी से बन गया डूंगरपुर, प्लस कुशलता बची तो कुशलता से बन गया आपका एक ठिकाना जिसका नाम था कुशलगढ़। क्या नाम था? कुशलगढ़। देखिए द्वितीय चरण में 9 रियासत प्लस एक ठिकाने को शामिल किया गया था। झाला प्रताप के दूतों को शाहबड़ी कुशलता से पहनता है। झालावाड़, प्रतापगढ़, किशनगढ़, बूंदी, टोंक, कोटा, शाहपुरा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर प्लस एक ठिकाना कौन सा? कुशलगढ़। क्योंकि जब रियासत ही शामिल होती है तो रियासत में जो ठिकाना होता है वो भी उसके साथ शामिल हो जाता है। अतः बांसवाड़ा में एक ठिकाना है कौन सा? कुशलगढ़। इसके बाद देखिए दोस्तों शामिल रियासतें, सबसे पहले इस चरण की भी हमें क्या बनानी है? राजधानी। अतः द्वितीय चरण की राजधानी या पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी जिसे बनाया गया था उसका नाम था कोटा। अब जहाँ की राजधानी बनती है वहीं का राजप्रमुख बनता है। अतः यहाँ का हो गया आपका राज प्रमुख, और राजप्रमुख का नाम क्या था? राजप्रमुख का नाम था भीम सिंह। ठीक है। इसके बाद में है उपराजप्रमुख, और उपराजप्रमुख बन गया आपके कौन? लक्ष्मण सिंह, जो कि आपके बूंदी के था, आपके थे बूंदी के। इसके बाद में प्रधानमंत्री, और पूर्व राजस्थान संघ के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था गोकुललाल असावा, गोकुललाल असावा। और इसके बाद में उद्घाटनकर्ता
उद्घाटनकर्ता। इस चरण का उद्घाटनकर्ता भी एनवी गॉडगिल था। कौन था? एनवी गॉडगिल। वापस ध्यान दो। द्वितीय चरण को किस नाम से जाना जाता है? पूर्व राजस्थान संघ के नाम से। द्वितीय चरण की स्थापना कब हुई? 25 मार्च 1948 को। द्वितीय चरण में कितनी रियासतों को शामिल किया गया? 9 रियासत प्लस एक ठिकाने को। वो आपको ट्रिक्स बताई थी, उसमें आपको 9 रियासत प्लस एक ठिकाना याद हो जाता है। राजधानी कौन सी थी? कोटा। राजप्रमुख कौन था? भीम सिंह। उपराजप्रमुख कौन था? लक्ष्मण सिंह। प्रधानमंत्री कौन था? गोकुललाल असावा। और उद्घाटनकर्ता कौन था? एनवी गॉडगिल। ये एकीकरण के आपके 2 चरण कंप्लीट, यानी कि प्रथम चरण मद्रास संघ और द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान संघ। अब इनको बिठाते हैं। अब तीसरा चरण पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका तृतीय चरण, राजस्थान के एकीकरण का तृतीय चरण, और इसको नाम दिया जाता है संयुक्त राजस्थान संघ। क्या नाम दिया जाता है? संयुक्त राजस्थान संघ। तृतीय चरण की सबसे पहले है स्थापना। तो तृतीय चरण की जो स्थापना हुई थी आपकी 18 अप्रैल 1948। इसके बाद में है इसमें आपकी तृतीय चरण में शामिल रियासतें। दोस्तों इस चरण में इससे पहले वाला, यानी कि तृतीय चरण से पहले वाला कौन सा? द्वितीय चरण। कौन सा? द्वितीय चरण। और द्वितीय चरण का नाम था पूर्व राजस्थान संघ। प्लस एक रियासत को मिलाया गया, प्लस एक रियासत उदयपुर को मिलाया गया। किसको मिलाया गया? उदयपुर। वापस ध्यान दो दोस्तों, तृतीय चरण यानी संयुक्त राजस्थान संघ में द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान संघ प्लस उसमें एक रियासत को मिलाया गया जिसका नाम क्या था? उदयपुर। तो देखिए पूर्व राजस्थान संघ में हमारे पास में कितनी रियासतें थी? 9 रियासत प्लस एक ठिकाना, प्लस हम यहाँ पर एक और रियासत मिला रहे हैं, तो वर्तमान में 10 रियासत प्लस एक ठिकानों का एकीकरण आपका यहाँ हो जाएगा। कहाँ? द्वितीय चरण में। अब देखिए सबसे पहले इस चरण की हमें बनानी है राजधानी। क्या बनानी है? राजधानी। और इस चरण की राजधानी जो बनी थी वो थी उदयपुर। कौन सी थी? उदयपुर। राजधानी के बाद में राजप्रमुख, जहाँ की राजधानी बनती है वहीं का राजप्रमुख बनता है। अतः राजप्रमुख हो गया यहाँ का भोपाल सिंह। कौन हो गया? भोपाल सिंह। इसके बाद में है उपराजप्रमुख, और उपराजप्रमुख जिसे बनाया गया था उस व्यक्ति का नाम था भीम सिंह। क्या नाम था? भीम सिंह। और भीम सिंह कहाँ का था? कोटा का, क्योंकि द्वितीय चरण का राजप्रमुख था। इसके बाद में उपराजप्रमुख बाद प्रधानमंत्री। क्या? प्रधानमंत्री। और तृतीय चरण का जो प्रधानमंत्री था या संयुक्त राजस्थान संघ का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था माणिकलाल वर्मा। क्या नाम था? माणिकलाल वर्मा। इसके बाद में उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। वापस ध्यान दो, राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण को किस नाम से जाना जाता है? संयुक्त राजस्थान संघ के नाम से। इस चरण की स्थापना कब हुई? 18 अप्रैल 1948 को। तृतीय चरण में कुल कितनी रियासतों को शामिल किया गया? तो यहाँ ध्यान देना, इससे पहले वाला चरण यानी कि द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान संघ प्लस एक रियासत उदयपुर को मिलाया गया। तो इस चरण तक हमारी टोटल रियासत 10 रियासत प्लस एक ठिकाना हो जाएगा। राजधानी उदयपुर, राजप्रमुख भी उदयपुर का ही बनेगा। कौन? भोपाल सिंह। उपराजप्रमुख द्वितीय चरण का जो राजप्रमुख था कौन? भीम सिंह। प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा। और उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद में आपका नेक्स्ट चरण है जिसको कहते हैं चतुर्थ चरण। दोस्तों देखिए चतुर्थ चरण को क्या नाम दिया जाता है?
चतुर्थ चरण को नाम दिया जाता है भद्र राजस्थान संघ। भद्र राजस्थान संघ की सबसे पहले आपको याद रखनी है स्थापना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को। जहां 3 चरण हमारे 1948 में कंप्लीट हो गए थे, यहाँ चौथा चरण कब हो रहा है? 1949 में। सबसे पहले इसमें है शामिल रियासतें। क्या है? शामिल रियासतें। तो देखिए शामिल रियासत में वृद्ध राजस्थान संघ में इससे पहले वाला चरण कौन सा? तृतीय चरण। कौन सा? तृतीय। क्या नाम है? संयुक्त राजस्थान संघ। तो इससे पहले वाला तृतीय चरण, और तृतीय चरण का नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान संघ प्लस 4 रियासत और 1 ठिकाने को शामिल किया गया था। कितनी रियासत? 4 रियासत प्लस 1 ठिकाने को इस चरण में शामिल किया गया। अब ध्यान दो, तृतीय चरण यानी कि संयुक्त राजस्थान संघ में हमारे पास में कितनी रियासत थी? 10 रियासत प्लस 1 ठिकाना। कितना था? 10 रियासत प्लस 1 ठिकाना। लेकिन तृतीय चरण के बाद में चतुर्थ चरण की 4 रियासतों को कनेक्ट करते हैं, तो 4 रियासतों कौन सी शामिल की गई थी? एक बड़ी बड़ी रियासतें थी। एक का नाम था जयपुर, एक का नाम था जोधपुर, एक का नाम जोधपुर। इसके बाद में नेक्स्ट रियासत है बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। इन रियासतों को इसमें शामिल कर लिया गया था। प्लस जब जयपुर शामिल हो रहा है तो जयपुर के साथ में एक ठिकाना भी है, इसका नाम है लावा ठिकाना। क्या नाम है? लावा ठिकाना। वापस देखिए, शामिल रियासत तृतीय चरण, इससे पहले वाला जो चरण है संयुक्त राजस्थान संघ प्लस 4 रियासत जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर प्लस एक ठिकाना शामिल किया गया। कौन सा? लावा। अब देखिए सबसे पहले इस चरण की है राजधानी। क्या है? राजधानी। और इस चरण की राजधानी बनाई गई थी जयपुर। कौन सी बनाई गई थी? जयपुर। यहाँ आपको याद रखना है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी श्री सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर राजस्थान की राजधानी कौन सी बनाई गई थी? जयपुर। अब राजधानी जयपुर है तो राजप्रमुख भी कहाँ का होगा? तो राजप्रमुख जो बना था उस व्यक्ति का नाम था मानसिंह, या इसको कहते हैं सवाई मानसिंह सेकंड। राजप्रमुख के बाद में महाराजा प्रमुख, और महाराजा प्रमुख का नाम था भोपाल सिंह। क्या नाम था? भोपाल सिंह। राजस्थान का एकमात्र महाराजा प्रमुख कौन था? उस व्यक्ति का नाम भोपाल सिंह था। राजस्थान के एकीकरण में एकमात्र अपाहिज व्यक्ति कौन था? उस व्यक्ति का नाम भी भोपाल सिंह था। इसके बाद में महाराजा प्रमुख के बाद में नेक्स्ट है प्रधानमंत्री। और चतुर्थ चरण यानी वृद्ध राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री का नाम था हीरालाल शास्त्री। क्या नाम था? हीरालाल शास्त्री। और इसके बाद में उद्घाटनकर्ता का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब वापिस एक बार ध्यान दीजिए, वृद्ध राजस्थान संघ की स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1949। शामिल रियासत, इससे पहले वाला चरण कौन सा? संयुक्त राजस्थान संघ प्लस इसके साथ हमने 4 रियासतों का एकीकरण किया और 4 रियासतों के साथ एक ठिकाना भी इसमें हमने शामिल किया। तो देखिए तृतीय संयुक्त राजस्थान संघ तक हमने कितनी रियासतों का एकीकरण कर लिया? 10 रियासत प्लस एक ठिकाना। प्लस हम इसमें 4 रियासत और शामिल कर रहे हैं और एक ठिकाना और शामिल कर रहे हैं, तो 4 प्लस 1, अब तक हमारी 14 रियासत प्लस 2 ठिकानों का एकीकरण कंप्लीट हुआ। इसके बाद इस चरण की यानी वृद्ध राजस्थान संघ की राजधानी किसको बनाया गया? जयपुर को। अतः श्री सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? जयपुर। इसके बाद राजप्रमुख, तो जहां की राजधानी बनी वहीं का राजप्रमुख बना कौन हुआ? सवाई मानसिंह सेकंड।
इसके बाद महाराजा प्रमुख भोपाल सिंह, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब दोस्तों देखिए इस चरण में 5 विभागों की स्थापना भी की गई थी। जैसे एक विभाग है जिसको कहते हैं न्यायिक विभाग। न्यायिक विभाग की स्थापना तो की गई थी जोधपुर में। कहां पर की गई थी? जोधपुर में एक विभाग। इसके बाद में दूसरा विभाग है उसको कहते हैं वन विभाग। और वन विभाग की स्थापना हुई थी कोटा में। कहां हुई थी? कोटा में। इसके बाद में तीसरा विभाग है कृषि विभाग। और कृषि विभाग की स्थापना जो हुई वो हुई थी भरतपुर में। कहां पर हुई? भरतपुर। इसके बाद शिक्षा विभाग। कौन सा विभाग? शिक्षा विभाग। और शिक्षा विभाग की स्थापना हुई थी बीकानेर में। कहां हुई थी? बीकानेर। और 5वां एक विभाग था और उस विभाग को कहते हैं खनिज विभाग। और खनिज विभाग की स्थापना हुई थी, खनिज विभाग की स्थापना उदयपुर। राजस्थान के चतुर्थ चरण में 5 विभागों की स्थापना की गई, जिसमें एक न्यायिक विभाग जोधपुर, वन विभाग कोटा, कृषि विभाग भरतपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर और खनिज विभाग उदयपुर। अब देखिए 30 मार्च 1949 को राजस्थान का प्रथम क्या भी बनाया गया था? राजस्थान दिवस भी बनाया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान दिवस कब आता है? 30 मार्च को आता है। प्रथम राजस्थान दिवस कब बनाया गया था? 30 मार्च 1949 को बनाया गया था। और राजस्थान के एकीकरण में कौन से चरण में राजस्थान दिवस बनाना प्रारंभ हुआ? तो चतुर्थ चरण में राजस्थान दिवस बनाना प्रारंभ हुआ। ये हमारे राजस्थान के 7 चरणों में से 4 चरण आपके कंप्लीट। इसके बाद में नेक्स्ट चरण है हमारा जो है 5वां चरण। नेक्स्ट चरण एकीकरण का है और उस चरण का नाम है 5वां चरण। देखिए 5वें चरण को सबसे पहले क्या नाम दिया जाता है? तो 5वां जो चरण है उसको नाम दिया जाता है, वहां पर ब्रज राजस्थान है तो इन दोनों को हम मिला देंगे तो यहाँ पर एक चरण बनेगा, उसको कहेंगे संयुक्त बृहद राजस्थान संघ। 5वें चरण का नाम क्या है? संयुक्त बृहद राजस्थान संघ। इसके बाद में इस चरण की स्थापना, और इस चरण की स्थापना हुई थी 15 मई 1949 को। ठीक है, 5वां चरण संयुक्त बृहद राजस्थान संघ, स्थापना हुई थी 15 मई 1949 को। इसके बाद में है शामिल रियासतें। शामिल रियासतें। देखिए यहां तक हमने एकीकरण की 14 रियासत प्लस 2 ठिकानों का एकीकरण कर लिया था। राजस्थान में टोटल 19 रियासतें, लेकिन हम एक चरण को दूसरे चरण में शामिल करते हुए आ रहे हैं द्वितीय चरण से। कौन से चरण से? द्वितीय चरण से। प्रथम चरण में हमारी 4 रियासत प्लस 1 ठिकाने को अभी तक एक चरण बनाकर ही रख रखा है, और किसी में भी हमने शामिल नहीं किया है। तो देखिए शामिल रियासत, इससे पहले वाला चरण कौन सा? चतुर्थ चरण, और उसका नाम है बृहद राजस्थान संघ प्लस इसमें हमने प्रथम चरण को मिला लिया। कौन से चरण को? प्रथम चरण। और प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। क्या नाम था? मत्स्य संघ। अब इधर ध्यान दो दोस्तों, शामिल रियासत, इससे पहले वाला चरण कौन सा? बृहद राजस्थान संघ प्लस कौन सा चरण? प्रथम चरण। तो वहां हमारी कितनी रियासत है दोस्तों? 14 रियासत प्लस 2 ठिकाने। प्रथम चरण में हमारे पास में ऑलरेडी हम जिसका एकीकरण कर चुके हैं वो थी हमारी 4 रियासत प्लस 1 ठिकाने। तो देखिए दोस्तों, जब ये चरण कंप्लीट हो जाएगा तो हम 18 रियासत प्लस 3 ठिकानों का एकीकरण कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब ठिकाने तो हमारे 3 थे, इस चरण के बाद आगे ठिकानों का कोई जिक्र नहीं होगा, लेकिन रियासत 19 थी तो एक रियासत प्लस एक हमारे पास में क्या बचेगा? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। अब देखिए दोस्तों, 5वां चरण जिसमें बृहद राजस्थान संघ एवं चतुर्थ चरण बृहद राजस्थान संघ प्लस प्रथम चरण को मत्स्य संघ को शामिल कर दिया गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि प्रथम चरण मत्स्य संघ को 5वें चरण संयुक्त बृहद राजस्थान संघ में किस कमेटी की सिफारिश पर मिलाया गया? तो उसको कहते हैं शंकरादेव समिति। शंकरादेव समिति की सिफारिश पर प्रथम चरण को 5वें चरण में शामिल कर लिया गया। और बाकी का सब कुछ इसलिए दोस्तों ऐसे ही रहेगा। इसमें राजधानी कौन सी रहेगी? राजधानी परमानेंट एक ही है। कौन सी?
राजधानी जयपुर। इसके बाद में है राज प्रमुख, और राज प्रमुख परमानेंट एक ही बन गया जिसका नाम था सवाई मानसिंह सेकंड। इसके बाद में है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री भी वही है दोस्तों जिसका नाम है हीरालाल शास्त्री। जी आपका पांचवा चरण। पांचवें चरण को क्या नाम दिया जाता है? संयुक्त वृद्ध राजस्थान संघ। स्थापना कब हुई थी? 15 मई 1949। पांचवें चरण में इससे पहले वाला चरण, चतुर्थ चरण प्लस फर्स्ट चरण, मत्स्य संघ दोनों को शामिल कर दिया गया था। प्रथम चरण मत्स्य संघ को किसकी सिफारिश पर पांचवें चरण में मिलाया गया? शंकरदेव समिति की सिफारिश पर। राजधानी कौन सी बनी? जयपुर। राज प्रमुख कौन बना? सवाई मानसिंह सेकंड। और प्रधानमंत्री कौन बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री। ये आपका पांचवा चरण कंप्लीट। अब हमारे राजस्थान के कितने चरण बच रहे हैं? 2 चरण और बच रहे हैं। तो देखिए अब उन 2 चरणों को पढ़ते हैं। अगला चरण है उसको कहते हैं पांचवें के बाद आपका छठा चरण है। कौन सा चरण है? छठा चरण। और छठे चरण को क्या नाम दिया जाता है? छठे चरण का जो नाम है वो है आपका राजस्थान संघ। इसके बाद छठा चरण, सबसे पहले इसकी हमको स्थापना डेट याद रखनी है। तो वो स्थापना डेट है इसकी 26 जनवरी 1950। इसके बाद में है शामिल रियासतें। छठे चरण में देखिए इससे पहले वाला चरण कौन सा? पांचवा चरण। पांचवें चरण का नाम क्या था? संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। संयुक्त वृहद राजस्थान संघ प्लस एक रियासत को शामिल किया गया था, प्लस एक रियासत सिरोही। अब देखिए पांचवें चरण में संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, यानी कि छठे चरण में पांचवें चरण संयुक्त वृहद राजस्थान संघ प्लस एक रियासत सिरोही, और सिरोही के 2 क्षेत्रों को छोड़ दिया गया था। पूरे सिरोही को तो शामिल कर लिया था, लेकिन आबू प्लस भीलवाड़ा को छोड़कर, आबू प्लस भीलवाड़ा को छोड़कर, यानी कि हमने छठे चरण में पांचवा चरण संयुक्त वृहद राजस्थान संघ प्लस हमने सिरोही जिले को, सिरोही रियासत को शामिल कर लिया, लेकिन सिरोही के 2 क्षेत्रों को छोड़ दिया था। कौन कौन से को? आबू प्लस भीलवाड़ा को। तो देखिए संयुक्त वृहद राजस्थान संघ में आपने टोटल रियासत कितनी हो गई थी? 18 रियासत प्लस 3 ठिकाने। अब हम इसमें एक रियासत और शामिल कर रहे हैं, तो हमारे पास होगी 19 रियासत प्लस 3 ठिकाने। लेकिन इस रियासत को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो इस रियासत के हम 2 क्षेत्रों को छोड़ रहे हैं। किस किस को? आबू प्लस भीलवाड़ा को। बाकी सब कुछ जो का तो नहीं है। राजधानी कंप्लीट एक ही रहेगी, राजधानी, और राजधानी का नाम है क्या? जयपुर। इसके बाद में है राज प्रमुख, और राज प्रमुख आपका वही रहेगा मानसिंह सेकंड। इसके बाद में है प्रधानमंत्री, जिसका नाम है हीरालाल शास्त्री। ये आपका छठा चरण। छठा चरण राजस्थान के एकीकरण के छठे चरण को राजस्थान संघ नाम दिया जाता है। स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। शामिल रियासत, इससे पहले वाला चरण, यानी छठा चरण जब बना रहे हैं तो इससे पहले वाला पांचवा चरण होगा, और पांचवें चरण का नाम क्या दिया जाता है? संयुक्त वृहद राजस्थान संघ प्लस एक रियासत सिरोही को शामिल किया गया था, लेकिन सिरोही के 2 क्षेत्रों को छोड़कर किस किस को? आबू प्लस भीलवाड़ा को। बाकी राजधानी जयपुर, राजप्रमुख मानसिंह सेकंड और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। अब राजस्थान के एकीकरण का आपका अंतिम चरण रह रहा है, और अंतिम चरण आपके राजस्थान का एकीकरण का है
और उस चरण का नाम है वर्तमान राजस्थान संघ। तो देखिए उसको समझिए। सातवां चरण, चरण का नाम है वर्तमान राजस्थान संघ। स्थापना 1 नवंबर 1956। शामिल रियासतें यानी इससे पहले वाला चरण कौन सा, छठा चरण, इससे पहले वाला चरण छठा चरण प्लस अजमेर मेरवाड़ा, प्लस सिरोही, के दो क्षेत्र थे, कौन कौन से, देलवाड़ा और आबू, प्लस सुनेल टप्पा। ये एमपी का क्षेत्र था सुनेल टप्पा, जो तो हमारे राजस्थान के झालावाड़ में मिला लिया गया। सॉरी, जो एमपी का क्षेत्र था सुनेल टप्पा वो तो हमारे राजस्थान में मिला लिया, माइनस हमने एक क्षेत्र था हमारे झालावाड़ का जिसका नाम सीरोज था, और वो सीरोज क्षेत्र किसको दे दिया, एमपी को दे दिया। और उसके बाद राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया। छठा चरण यानी कि अजमेर मेरवाड़ा प्लस सिरोही रियासत। छठे चरण में हमने सिरोही रियासत के दो जगहों को छोड़ दिया था, कौन कौन सी, आबू और दिलवाड़ा को, उसको भी कनेक्ट कर लिया। फिर हमने मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र लिया सुनेल टप्पा, और मध्य प्रदेश को हमारा एक क्षेत्र दे दिया हमने, कौन सा, सीरोज क्षेत्र। और देखिए उसके बाद राजधानी, और राजधानी कौन सी है, जयपुर, राजधानी जयपुर। इसके बाद में राजधानी के बाद में मुख्यमंत्री, सॉरी, अब देखिए सातवें चरण यानी कि 1 नवंबर 1956 को राज्य प्रमुख का पद हमेशा के लिए क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और उसकी जगह नया पद दे दिया, कौन सा, राज्यपाल। अतः राजधानी के बाद नेक्स्ट होगा आपका राज्यपाल, और राज्यपाल का नाम, जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे उनका नाम था गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है। अब जो मानसिंह सेकंड था वो भारत के प्रथम राजदूत बने थे, और उन्हें स्पेन का राजदूत बना दिया गया। कहां का, स्पेन का, क्योंकि 1 नवंबर 1956 में राजस्थान में राज्यपाल के पद को तो सृजित कर दिया गया, जबकि राजप्रमुख के पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में एक पद आया था जिसको कहते हैं राज्यपाल। ठीक है। राज्यपाल राज्य का राष्ट्रपति भी होता है, और राजस्थान का प्रथम नागरिक भी, या राज्य का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। अब उसके बाद देखिए 1 नवंबर 1956 को राजस्थान राज्य की क्या हो गई, स्थापना हो गई। क्या हो गई, स्थापना। कई बार भैया कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान दिवस कब बनाते हैं, तब तो 30 मार्च को बनाते हैं, और एक है राजस्थान स्थापना दिवस कब बनाते हैं, तो दोस्तों प्रति वर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है, और फर्स्ट कब बनाया गया था, 1 नवंबर 1956 को। इस प्रकार राजस्थान में जब एकीकरण हुआ था तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में टोटल जिलों की संख्या 25 थी। कितनी थी, 25, लेकिन प्लस 1 नवंबर 1956 को ही राजस्थान में एक नया जिला बना दिया जिसका नाम अजमेर था। क्या नाम था, अजमेर। तो ये भी कई प्रकार से क्वेश्चन आता है कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी थी, तो आपको उत्तर देना है 26 थी। कितनी थी, 26। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी थी, तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में संभागों की संख्या 5 थी। कितनी थी, 5। वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में संभागों की संख्या 7 है। इसके बाद में हमारे राजस्थान का अजमेर शहर सी श्रेणी का राज्य था। ये श्रेणीवार जो था इसको 1 नवंबर 1956 को ही समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान राज्य की स्थापना हो गई। आशा करते हैं कि राजस्थान का एकीकरण पूरी मेहनत के साथ में जो बनाया आपको समझ आया होगा। समझ आया तो
वीडियो को रेटिंग दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे आपको अनेकों राजस्थान के वीडियो कंटिन्यू देते रहेंगे। आप राजस्थान के DS गुरु बांदीकुई यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी आशा के साथ में धन्यवाद।